आज हम इस वीडियो में बहुपद के गुणांक, बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, ठीक, बहुपद का घातांक किससे कहते हैं, इसको आज हम पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने बहुपद की परिभाषा हमने पढ़ लिया था और बहुपद में जो चर तथा अचर होता है, कौन होता है, उसको हमने जानकारी ले लिया था। इस वीडियो में हम बहुपद के गुणांक, बहुपद का घातांक और बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, इस वीडियो में क्या करेंगे, आज हम पढ़ेंगे। देखिए, बहुपद का गुणांक, बहुपद के गुणांक किसे कहते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, बहुपद को लिखना है कि बहुपद किस रूप में होता है। तो सबसे पहले बहुपद का एक एग्जाम्पल ले लीजिए। देखिए, 3x 4 + 4x क्यू प्लस 2x² प्लस 2 ले लेते हैं, ठीक है। तो इसमें से ये सभी को हम क्या बोलेंगे, बहुपद बोलेंगे। ये जितना भी लिखा हुआ है, सबसे पहले हमको ये क्या बोलना है, इसको बीजीय व्यंजक बोलना है। तो बीजीय व्यंजक से हमें क्या मिलता है, बहुपद मिलता है, ठीक है। तो बहुपद में बहुपद का गुणांक किसे कहते हैं, इसमें बहुपद का गुणांक कौन है, इसको समझते हैं। तो सबसे पहले हमने आपको बता दिया था कि XYZ अल्फ़ाबेट का कोई भी लेटर होता है उसको बोलते हैं क्या, चर। उसको क्या बोलते हैं, चर बोलते हैं। और जो अंक रहता है उसको क्या बोलते हैं, अचर बोलते हैं। जो अंक दिया हुआ रहता है, संख्या दिया हुआ रहता है बहुपद में, उसको क्या बोलते हैं, अचर बोलते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर 3 दिख रहा है, 4 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, यहाँ पर भी 2 दिख रहा है। तो ये सभी जो संख्या दिख रहा है आपको क्या है, अचर राशि है। क्या है, अचर राशि। x जो दिख रहा है इसमें, ये क्या है, चर राशि है, चर राशि है। x पर पावर जो दिख रहा है, x पर पावर कितना 4 है, x पर पावर कितना 3 है, x पर पावर कितना 2 है। तो ये जो जितना भी पावर दिख रहा है ये सब क्या है, घात है। बहुपद का क्या है, घात है। बहुपद का इसको बोलते हैं घात। अब यहाँ पर देखिए, इसको चर बोलते हैं, इसको अचर बोलते हैं। तो बहुपद के गुणांक उसको बोलेंगे जो अचर राशि हो। बहुपद का गुणांक उसको बोलते हैं जो अचर राशि हो। तो देखिए, यहाँ पर 3, 4, 2 और 2 जो x के बगल में दिख रहा है उसको क्या बोलेंगे, बहुपद का गुणांक बोलेंगे। बहुपद का क्या बोलेंगे, गुणांक बोलेंगे। यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन किस रूप में पूछा जाता है, जो देखिए बोलेगा x3 का गुणांक, x3 का गुणांक कितना है, x3 का गुणांक कितना है। तो देखिए, x3 का गुणांक, तो गुणांक का मतलब होता है गुणा का अंक। x3 का गुणा के रूप में जो अंक दिया हुआ है वो कितना है। तो x3 का गुणा का अंक कौन है, 4 है। किससे गुना हुआ है, 4 से गुना किया हुआ है। x3 में किससे गुना किया हुआ है, 4 से। तो इसको क्या बोलेंगे, x3 का गुणांक बोलेंगे। तो x3 का गुणांक 4 हो गया। गुणांक का मतलब होता है गुणा के रूप में दिया हुआ, वह है अंक जो गुणा के रूप में दिया हुआ, किस चर राशि से जो गुना किया हुआ, मतलब कि x3 से क्या हो, गुना किया गया हो। तो देखिए, x3 से गुना किया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए x, अब वो कोई पूछेगा x2 का गुणांक, x2 का गुणांक। तो गुणांक का मतलब हमेशा याद रखना है कि x2 का गुणा के रूप में कौन सा अंक दिया हुआ है। जो x2 है गुणा किससे किया हुआ है, किस अंक से किया गया है, तो 2 से किया गया है। तो x2 का गुणांक कितना होगा, 2। x2 का गुणांक 2। अब कोई पूछ लेगा x4 का गुणांक, तो x4 देखना है।
x4 यहाँ पर कौन है, यहाँ है, तो 3। तो हमेशा याद रखना, जब भी गुणांक लिखा हुआ रहेगा, जब भी गुणांक प्रश्न में लिखा हुआ रहेगा, समझ लीजिएगा जो चर के साथ अचर राशि जो गुणा के रूप में दिया हुआ है, यानी कि मतलब कि अचर राशि को क्या बोलेंगे, गुणांक बोलेंगे। अचर राशि को जो x के बलग में रहेगा उसको क्या बोलेंगे, गुणांक बोलेंगे। उस अंक को क्या बोलेंगे, गुणांक बोलेंगे। ठीक है, तो जिसका गुणांक बोलेगा उसका मान क्या करना है, लिखना है। तो बोलेगा x2 का गुणांक कितना है, तो 2 है। x3 का गुणांक कितना है, तो x3 इसमें देखना है, x3 कहाँ पर है, यह है, कितना है, 4 है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, आप समझ गए, मगर यहाँ पर दिक्कत क्या है, यहाँ पर 2 सिर्फ लिखा हुआ है, तो 2 किसका गुणांक है, तो 2 जो है x पर पावर 0 का गुणांक है। x0 का गुणांक कितना है, 2 है। कोई पूछेगा 2 का गुणांक कितना है, 2 किसका गुणांक है, तो x पर पावर 0 का। x पर पावर 0 के बारे में हमने पहले वीडियो में पार्ट 1 में चर्चा कर लिया कि x पर पावर 0 क्या होता है। फिर से बता देते हैं, x पर पावर 0 का मतलब होता है 1, x पर पावर 0 का मतलब 1। तो देखिए यहाँ पर सिर्फ 2 लिखा हुआ है, तो 2 लिखा हुआ है मगर इसमें चर राशि क्या है, छुपा हुआ है, x पर पावर 0। तो सोचिए 2 गुना x पर पावर 0 मतलब x पर पावर 0, x पर पावर 0 बराबर कितना होता है, 1। तो x पर पावर 0 की जगह पर कितना लिख देते हैं, 1। तो 2 गुने 1 तो 2 आ गया, इसलिए x पर पावर 0 नहीं लिखा जाता है क्योंकि उसका मान 1 होता है। तो x0 का गुणांक कितना है, 2 है। समझ गए गुणांक। अब देखिए परिभाषा के रूप में देखिए, बहुपद किस रूप में रह सकता है, इस कोई भी रूप में रह सकता है, a0 a1 x a प्लस a2 x स्क्वायर प्लस a3 x क्यूब प्लस डॉट डॉट an तक संख्या जाएगा और x पर पावर n तक जाएगा। तो उसमें a0 a1 a2 को बहुपद गुणांक कहते हैं। बहुपद का क्या बोलेंगे, गुणांक बोलेंगे। मतलब कि जो x के साथ रहेगा, जो संख्या x के बलग में रहेगा, y के बलग में रहेगा, z के बलग में रहेगा, उसको क्या बोलेंगे, गुणांक बोलेंगे। तो जरूरी नहीं है कि यहाँ पर x रहेगा, बहुपद इस रूप में भी रह सकता है। देखिए z रूप में भी रह सकता है। तो देखिए पूछेगा z स्क्वायर का गुणांक कितना है, तो z स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। z0 का गुणांक कितना है, 4 हो जाएगा। ठीक है, देखिए z के रूप में हो गया। अब यहाँ पर देखिए b रूप में देखिए बहुपद, यहाँ पर देखिए 4b 5b 4 माइनस 2b माइनस 3 नहीं, सिर्फ b लिख दीजिए। यहाँ पर क्या लिख देना है, हम b लिख दिए हैं सिर्फ। अब यहाँ पर देखिए b4 का गुणांक कितना है, 4 बोलिएगा। b4 का गुणांक कितना है, b5 का 4। जो बलग में संख्या दिया हुआ रहेगा, अंक दिया हुआ रहेगा, उसी को क्या बोलेंगे, गुणांक, सीधा, कोई दिक्कत नहीं। अब b4 का गुणांक कितना है, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5, मगर गलत हो जाएगा। यहाँ पर जो है माइनस दिया हुआ है, तो माइनस इसका नहीं है, इसका है, 5 का है माइनस। तो यहाँ पर क्या होगा, b4 का मान कितना हो जाएगा, -5। प्लस रहता तो प्लस देने की ज़रूरत नहीं रहता है। यहाँ पर देखिए अब b का मान कितना है, b का मान जो है कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए इसको क्या करना होगा, हल करना होगा। तो यहाँ 2b है और b है, तो हो जाएगा 3b। तो b का मान कितना है, -3 है, -3 है। यहाँ पर देखिए इसको फिर से समझा देते हैं आपको कैसे हुआ है।
जैसे कि यहाँ पर देखिए मान लीजिए गुणांक बहुत ज़रूरी है आपको समझना। जैसे कि देखिए यहाँ पर 2x² माइनस 3x प्लस 2x जब भी इस रूप में रहेगा तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले बहुपद किस रूप में होता है। जैसे कि बहुपद को लिखने का सही तरीका या तो घात के अनुसार बढ़ते क्रम में लिखिए या घात के अनुसार घटते क्रम में लिखिए। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए घटते क्रम में कैसे लिखा जाता है, 2x हो गया स्क्वायर हो गया माइनस अब पावर कितना 2 है, अब पावर 1 आएगा तो 3x पर पावर 1 तो 1 इसमें है, इसमें क्या है फिर 1 है तो 1 लिख दिए। यहाँ पर देखिए 2x² हो गया। इसको देखिए इसका घात दोनों का सेम है। घात मतलब समझ रहे हैं, हम बार बार क्या बोलेंगे घात, तो समझ लीजिएगा x पर पावर जितना रहेगा उतना उसको क्या बोलेंगे घात। तो इस पर x पर पावर कितना घात है 1 है, इस पर कितना 1 है। तो जब दो राशि का घात बराबर होगा तो उसको क्या कर देंगे, उसको आपस में जोड़ देंगे या तो घटा देंगे। जो भी रहेगा जोड़ रहेगा तो जोड़ देंगे, घटाव रहेगा तो घटाव कर देंगे। यहाँ पर देखिए यहाँ पर माइनस है, इसमें ये क्या है माइनस में है और ये क्या है प्लस में है, तो ये दोनों क्या होगा घटेगा, -x आ जाएगा। क्या आ जाएगा -x आ जाएगा। अब बोलिए x² का गुणांक कितना होगा 2 होगा। x² का गुणांक 2 होगा क्योंकि x² के बगल में कौन संख्या है 2 है। अब यहाँ पर देखिए अब x का गुणांक कितना होगा भाई, तो x का गुणांक यहाँ पर तो कोई भी संख्या दिख नहीं रहा है। तो कोई भी संख्या जब नहीं दिखेगा तो समझ लीजिएगा वहाँ पर क्या है 1 है। बात समझ में आया। जब कोई भी संख्या नहीं दिखेगा तो समझ लीजिए कितना है 1 दिया हुआ है। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिख देते हैं 4x² माइनस 4 दे दीजिए 3x² माइनस x दे देते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए x पर पावर 4 का गुणांक कितना है 4 है, x पर पावर 2 का गुणांक कितना है। यहाँ पर देखिए माइनस पर ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पूछ देता है प्लस में और माइनस में भी, तो माइनस यहाँ पर बहुपद में दिया हुआ रहेगा तो माइनस को पर ध्यान देना है। तो जब भी गुणांक पूछेगा इस रूप में माइनस वाला को तो समझ लीजिए माइनस ये किसका है 3 का है तो -3 हो जाएगा। अब x का गुणांक कितना है, x का गुणांक कितना है -1 है, तो 1 कहाँ से आ गया 1 यहाँ पर क्या रहता है छुपा हुआ रहता है तो माइनस है तो माइनस में दे दिए। अब यहाँ पर आशा करते हैं हम आपको क्या हो गया होगा समझ आ गया होगा। अब यहाँ पर देखिए प्लस वाला में तो कोई दिक्कत नहीं रहता है गुणांक को निकालना, मगर माइनस वाला में दिक्कत रहता है। माइनस रहेगा तो माइनस के रूप में लिखा जाता है। ये जो माइनस आपको दिख रहा है ये माइनस सिर्फ 3 के लिए रहता है, ये 4 के लिए नहीं। जो अंक के आगे चिन्ह दिया हुआ रहता है उसका चिन्ह का मान होता है उस संख्या का मान होता है। यहाँ पर देखिए जो माइनस यहाँ पर दिया हुआ है किसका है 3x का है कि x का है, तो आप बोलिएगा x का है। ये जो माइनस है किसका है x का है। अब यहाँ पर देखिए और कोई उदाहरण ले लीजिए जिसका हमको गुणांक ज्ञात करना है। अब मान लीजिए यहाँ इस रूप में रहेगा x -2 रहेगा, x -2 रहेगा तो बोलेगा x पर पावर 0 का गुणांक कितना है तो -2 होगा। तो x पर पावर 0 का हम बता चुके हैं। अब देखिए x का गुणांक कितना है तो और कितना हो जाएगा 1 होगा। 1 यहाँ पर दिया हुआ रहेगा, जब कोई अंक नहीं दिया हुआ रहेगा बार बार बोल रहे हैं तो वहाँ पर क्या रहेगा 1 रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए
परिभाषा में आपको यहाँ पर दिख रहा है a0। अच्छा, यहाँ पर जो दिख रहा है x पर पावर 2, x पर पावर 3 और x पर पावर n। तो x पर पावर n के मतलब होता है कि कोई भी यहाँ पर n की जगह पर कोई भी, n मतलब प्राकृत संख्या होता है, कोई भी प्राकृत संख्या क्या हो सकता है, रह सकता है, कोई भी प्राकृत संख्या रह सकता है। अब यहाँ पर देखिए x के मतलब फिक्स है, बहुपद किस रूप में है, x के रूप में है। बहुपद का जो चर है वो किस रूप में रहेगा, x के रूप में है, ठीक है। तो y भी रह सकता है, z भी रह सकता है x के जगह पर, मगर a0, a1, a2, a3 जो है वो क्या है, अंक को दर्शा रहा है। एक किसको दर्शा रहा है, अंक को दर्शा रहा है। मतलब कि a0 पर कोई भी संख्या रह सकता है, a1 के जगह पर कोई भी संख्या रह सकता है, a2 मतलब कोई भी संख्या रह सकता है, तभी तो बहुपद बनेगा। जैसे कि मान लीजिए a0 है तो 6 ले लिया, फिर प्लस a1 है तो कोई भी संख्या ले लीजिए अपना मन से, 2 ले लिए। अब x है तो x रहेगा, ठीक। a2 के जगह पर कोई भी संख्या ले लीजिए, 7 ले लेते हैं, पावर कितना x² है। अब देखिए a3 है तो कोई भी संख्या ले लीजिए, 9 ले लेते हैं, x3 है। अब देखिए an का मतलब अनंत तक जाते रहेगा, ठीक है। xn का मतलब x का घात बढ़ते रहेगा, जैसे जैसे ये बढ़ेगा वैसे। अब यहाँ पर देखिए आपको बहुपद दिख गया, बहुपद ये क्या हो गया, तैयार हो गया। अब इसमें जो संख्या ये दिख रहा है, ये जो दिख रहा है ये क्या है, गुणांक है। ये क्या है, गुणांक है। इसको क्या बोलेंगे, गुणांक। 9 जो है x³ का गुणांक है, 7 जो है x2 का गुणांक है, 2 जो है x का गुणांक है, और 6 किसका गुणांक है, x पर पावर 0 का गुणांक है। समझ गए यहाँ पर, ठीक है। तो वही बोल रहा है, जब बहुपद इस रूप में दिया हुआ रहेगा तो a1, a0, a1, a2, a3, an तक को बहुपद का गुणांक कहते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी आपको क्या कर दिए, दर्शा दिए हैं। तो जो संख्या आपको दिख रहा है अंक, उसको क्या बोलेंगे, गुणांक। जैसे यहाँ पर 4, 6, 7, 8 है, यहाँ 4 ये वाला 4, 6, 7, 8, 9 यहाँ पर लिख दिए, इसको क्या बोलेंगे, गुणांक। x3 का गुणांक भी लिख दिए, कितना होगा। x2 का गुणांक देख लीजिए, 2 कहाँ है, 7 है। x का गुणांक देख लीजिए, x कहाँ है, यहाँ है। अब आगे बढ़ते हैं, बहुपद का घातांक। बहुपद का घातांक किसे कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए, अब आपको हम समझा दें बहुपद का घातांक। अब यहाँ पर देखिए, बहुपद का घातांक, घातांक का मतलब होता है घात वाले अंक, बहुपद का घात वाला अंक। तो जैसे कि मान लीजिए कोई भी बहुपद लिख लीजिए, हम लिख लिए x पर पावर 4, 2x3 प्लस 4। तो इसमें घात कौन कौन है, जो x पर पावर जो दिया हुआ रहेगा इसको क्या बोलेंगे, घात बोलेंगे। क्या बोलेंगे, हम घात बोल रहे हैं। तो घातांक मतलब वैसा चर वाला घात जो सबसे महत्तम हो, घात की संख्या सबसे महत्तम हो, महत्तम मतलब सबसे ज़्यादा हो। तो घात की इसमें जो इस बहुपद में सबसे ज़्यादा संख्या मतलब सबसे ज़्यादा अंक वाला, सबसे बड़ा अंक वाला घात कौन है, 3 है कि 4 है, कौन होगा, तो 4 होगा। 3 से ज़्यादा तो 4 होता है। तो बोलिए इस बहुपद का घातांक कौन होगा, बहुपद का घातांक कौन होगा, 4 होगा। जो सबसे ज़्यादा रहेगा उसको बहुपद का क्या बोलेंगे, घातांक बोलेंगे। और भी ले लीजिए, मान लीजिए 2x + 1 ले लेते हैं। तो इसमें सबसे बड़ा घात कौन है, 1 है। तो इस बहुपद का घातांक क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब मान लीजिए इस तरह से रहेगा, यहाँ पर देखिए, तो इस बहुपद में सबसे बड़ा घात कौन है, तो देखिए यहाँ 6 x पर पावर कितना है, 7 है। तो इस बहुपद के घातांक कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। घातांक मतलब होता है महत्तम घात वाली संख्या, ठीक है। अब बहुपद
कितने प्रकार के होते हैं उसको देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए बहुपद का वर्गीकरण का मतलब होता है बांटना। तो बहुपद को कितने भागों में बांटा गया है? बहुपद को 2 भागों में बांटा गया है, 2 प्रकार से बांटा गया। देखिए एक पद के आधार पर बांटा गया है, पहला जो है पद के आधार पर। अब पद किसको कहते हैं उसको भी आपको क्या करते हैं हम समझा देते हैं। तो पद के आधार पर बहुपद को अनेक भागों में बांटा गया है। देखिए हम बोल सकते हैं एक पदी बहुपद। तो पद बारे में आपको समझा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए जैसे कि मान लीजिए कोई भी बहुपद आप ले लीजिए, ठीक है। तो इसमें जो दिख रहा है, ये क्या है? बहुपद का क्या है? पद दिया हुआ है। ये क्या है? बहुपद का पद दिया हुआ है। तो कितना पद है? एक पद, 2 पद। जितना पद रहेगा उसको उस पद के अनुसार क्या करेंगे? परिभाषित करेंगे। 2 पद रहेगा तो 2 पद वाला बहुपद हो जाएगा। 3 पद रहेगा तो 3 पद वाला बहुपद हो जाएगा, ठीक। 4 पद रहेगा तो 4 पद वाला बहुपद, समझ गए। तो यहाँ एक पदी बहुपद का मतलब होता है जैसे 3x, बस x4, बस एक ही पद दिख रहा है, हाँ। तो इसको भी बोलेंगे बहुपद, बोलेंगे बहुपद। पहले वाले वीडियो में पार्ट 1 में जो है इसका क्या कर दिए हैं, बहुत सही ढंग से हम बता दिए हैं। अब यहाँ पर देखिए जो अंक दिया हुआ रहेगा, सिर्फ देखिए कोई भी अंक दिया हुआ रहेगा, इसको भी बोलेंगे बहुपद। मगर कौन बहुपद? एक पदी बहुपद। इसको क्या बोलेंगे? एक पद वाले बहुपद। कोई भी संख्या दिया हुआ, माइनस में हो, प्लस में हो, ठीक है, बटा में हो, 3/2, ये क्या है? ये भी क्या है? बहुपद है। ये भी क्या है? बहुपद है। तो कौन बहुपद? एक पदी बहुपद। इसमें कितना पद है? सिर्फ एक ही पद है, 3/2। अब यहाँ पर देखिए √3, ये भी क्या है? एक पदी बहुपद है। x रहे या नहीं रहे उसको क्या बोलेंगे? बहुपद बोलेंगे, ठीक है। मगर बहुपद में कौन बहुपद? एक पदी कि 2 पदी कि 3 पदी? तो एक पद है, सिर्फ एक ही गो है, तो एक पदी। अब यहाँ पर देखिए 1/√3 x है, देखिए एक ही को ना बहुपद दिख रहा है, हाँ। तो एक पदी बहुपद। परिभाषा देख लीजिए, जिस बहुपद में एक ही पद रहता है उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। मतलब कि एक पद वाले बहुपद को एक पदी बहुपद कहते हैं। देख लीजिए उदाहरण, एग्जाम्पल। z के रूप में भी रह सकता है, y के रूप में, a के रूप में, b के रूप में, c के रूप में, कुछ भी किसी भी तरह से बहुपद, किसी भी रूप में बहुपद रह सकता है। और द्विपदी मतलब 2 पद वाला, इसमें सिर्फ 2 पद रहेगा, बस दिख रहा है। एक पद यह, एक पद यह, एक पद यह, एक पद यह, ये क्या है? 2 पद वाले बहुपद। ये क्या है? 2 ही को दिख रहा है, 2 पद वाले बहुपद। और 3 को दिखेगा तो 3 त्रिपदी बहुपद। देखिए 3 पदों वाले बहुपद को क्या बोलेंगे? त्रिपदी बहुपद बोलेंगे। देखिए 3 पद दिख रहा है, बस सिंपल, बहुत आसान है। अब यहाँ पर देखिए घात के आधार पर बांट, पद के आधार पर पढ़ लिए, अब जो है घात के आधार पर बांट दिया गया है बहुपद को। देखिए यहाँ पर सबसे पहले देखिए शून्य बहुपद बता देते हैं। शून्य बहुपद, जिस बहुपद के सभी गुणांक शून्य होते हैं उसे शून्य बहुपद कहते हैं। गुणांक किसको बोलते हैं? जो x के बगल में रहता है संख्या, तो 0 है, इसमें भी 0 दिख रहा है, तो जिसका गुणांक 0 रहेगा उसको शून्य बहुपद कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए जब आप मैथ को सोल्व करिएगा एक्सरसाइज में, तो उसमें भी आपको गुणांक
लिखा हुआ मिलेगा। तो जब भी आपको गुणांक लिखा हुआ मिलेगा तो समझ लीजिए जो x के बगल में रहता है, साइड में रहता है, जस्ट बगल में संख्या अंक, उसको क्या बोलेंगे? गुणांक बोलेगा। गुणांक क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये क्या है? गुणा के रूप में रहता है, गुणा के रूप में रहता है, ठीक है, माइनस प्लस के रूप में नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए शून्य बहुपद समझ लीजिए, जिसका गुणांक शून्य हो। अचर बहुपद किसे कहते हैं? जिस बहुपद में सिर्फ एक ही पद हो जो किसी वास्तविक संख्या के बराबर हो, उसे अचर बहुपद कहते हैं। देखिए जिसमें अचर राशि हो, ठीक, अचर बहुपद कहलाता है। अब देखिए घात के आधार पर देखिए, एक घाती बहुपद जिसमें जिस बहुपद में एक घात हो, जिस बहुपद में कितना घात हो? एक घात हो। यहाँ पर देखिए 3x, ये क्या है? एक ही घात ना है इसमें, एक घाती बहुपद। 3x माइनस 2, ये क्या है? एक ही घात ना है, तो एक घात वाला बहुपद होगा, ठीक। घात इसका कितना? एक है। द्विघात पावर कितना रहेगा? दो घात वाला बहुपद द्विघाती बहुपद कहलाएगा। यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर यानी कि ऊपर में 2 दिखेगा, समझ लीजिएगा कितना है? ये 2 घात वाला बहुपद, जिसमें 2 घात हो, घात की संख्या कितना हो? अधिकतम 2 हो, उसके द्विघाती बहुपद कहते हैं। यहाँ पर देख लीजिए 2 दिख रहा है, ऊपर में 2 दिखेगा द्विघाती बहुपद, 3 दिखेगा तो त्रिघाती बहुपद। यहाँ पर देखिए द्विघाती, हाँ एक बात और, इस तरह का क्वेश्चन जो है द्विघात बहुपद का क्वेश्चन है, आपको क्या कर सकता है? एग्जाम में पूछ सकता है। यहाँ पर देखिए बोलेगा द्विघात बहुपद का समान रूप है किस, मतलब द्विघात बहुपद होता है। तो देखिए इस तरह का द्विघात बहुपद होता है, जब ये इस तरह का रहेगा तब होगा। इसका मतलब हम आपको तुरंत अभी क्या करते हैं? समझा देते हैं। यहाँ पर देखिए थोड़ा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर 2 नहीं होगा, यहाँ 2 होगा, ठीक है। तो द्विघात बहुपद यहाँ पर देखिए आपको बता देते हैं, एक सेकेंड। यहाँ पर देखिए समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले ऊपर में लिख दिए 2x स्क्वायर प्लस 4। अब यहाँ पर सोचिए, बोलिए एक घात वाला बहुपद है कि 2 घात वाला बहुपद है? तो यहाँ पर आपको 2 दिख रहा है, ऊपर में घात को देखना है सिर्फ। जितना घात रहेगा उसको क्या बोलेंगे? उस घात के अनुसार बोलेंगे। तो 2 घात है तो 2 घात वाला बहुपद। यहाँ पर इसको पहले यहाँ पर देख लीजिए, एक उदाहरण और ले लेते हैं तुम। यहाँ पर 3x³ प्लस 2x स्क्वायर। अब बोलिए इसमें 3 भी दिख रहा है, 2 भी दिख रहा है, तो द्विघात बहुपद होगा कि 3 घात वाला बहुपद होगा? तो देखिए जिस घात का मान बड़ा होगा उसके अनुसार से हम बहुपद को बोलेंगे। तो देखिए 2 से बड़ा 3 है तो 3 घात वाला बहुपद। एक और रहता घात 4 रहता, मतलब कि यहाँ पर कोई भी संख्या ले लीजिए, यहाँ पर देखिए x पर पावर 4 रहता, तो देखिए 3 घात वाला बहुपद नहीं बोलते, 2 घात वाला बहुपद नहीं, सबसे ज़्यादा कौन है? 4 ना है, तो 4 घात वाला बहुपद बोलेंगे, ठीक है। मगर क्वेश्चन इस तरह से क्वेश्चन नहीं पूछेगा, इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा। आपको इस समीकरण को व्यंजक को दे देगा और बोलेगा, बोलिए निम्नलिखित में कौन सा बहुपद है? देखिए यहाँ पर इस तरह से लिख देगा bx प्लस c, जहाँ a बराबर 0 नहीं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जहाँ a बराबर 0, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जहाँ b बराबर 0 नहीं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जहाँ b बराबर 0।
4 ऑप्शन दे देगा इस तरह से। आप बोलेगा निम्नलिखित में कौन बहुपद का रूप है, निम्नलिखित में कौन द्विघात बहुपद का सामान्य रूप है। तो द्विघात बहुपद, तो हमने क्या बोला, जिसमें 2 घात दिख जाएगा, घात की संख्या 2 दिख जाएगा, 2 के अलावा 2 से नीचे 2 दिख जाएगा, उसको क्या बोलेंगे, 2 घात वाला बहुपद। यहाँ पर देखिए सभी में 2 दिख रहा है, इसका मतलब 2 घात, सभी 2 घात वाला बहुपद होगा, नहीं, 2 घात वाला बहुपद क्या होगा, नहीं होगा इसमें। यहाँ पर देखिए 2 घात वाला बहुपद कौन कौन होगा। अब यहाँ पर देखिए ए बराबर 0, ए बराबर इस तरह से दिया हुआ रहा है, इसका मतलब ए बराबर 0 नहीं, ए का मान है 0 को बराबर नहीं रहना चाहिए, मतलब कि एक जगह पर 0 नहीं आना चाहिए। सोचिए ये तो सही हो गया, अगर ए बराबर 0 आ जाता तो क्या होता, मान लीजिए x पर पावर 2 है, तो यहाँ पर 0 लिख देने से क्या होगा, इसका मान क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, तो क्या बच जाएगा, bx प्लस सी। तो बोलिए bx प्लस सी जो बच गया है ये क्या, यह तो एक घात वाला बहुपद हो गया, घात की संख्या कितना रह गया, क्योंकि ये 0 से गुना होकर क्या बन गया, 0 बन गया, तो बच गया bx प्लस सी बच गया। तो इसका मतलब जब a बराबर 0 हम लेंगे, a बराबर 0, तो इसका मान तो 0 हो जाएगा, तो बच जाएगा ये दोनों, इसका मतलब एक घात वाला द्विघात वाला बहुपद तो होगा नहीं, इसका मतलब द्विघात बहुपद होने के लिए a का मान 0 क्या नहीं रहना चाहिए, a का मान 0 नहीं रहना चाहिए। अगर a का मान 0 रहेगा तब तो ये 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए a बराबर 0, ये तो बहुपद नहीं, द्विघात वाला बहुपद तो नहीं होगा। a बराबर 0, ax² प्लस bx प्लस सी, जहाँ a बराबर 0 बोल रहा है, क्या ये बहुपद होगा, नहीं, द्विघात बहुपद होगा, द्विघात बहुपद नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि a का मान 0 रखने पर इसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो बच जाएगा bx प्लस सी। तो bx प्लस सी, ये तो x का मान, x पर पावर इतना कितना आ गया, 1 आ गया, x का घात कितना आ गया, 1 आ गया, इसका मतलब ये x का घात 2 तो समाप्त हो गया, बच गया घात 1, तो ये तो हो जाएगा एक घात वाला बहुपद। जब 0 का a बराबर 0 का मान रहेगा तो बच जाएगा एक घात वाला बहुपद, तो ये द्विघात बहुपद तो नहीं होगा। अब यहाँ पर देखिए b बराबर 0 लेने पर क्या होगा, तो b बराबर 0 आप ले सकते हैं, क्योंकि बच जाएगा कितना, ax² प्लस सी। तो ax² प्लस सी, तो घात दिख रहा है आपको 2, इसका मतलब b बराबर 0 रखने से द्विघात बहुपद पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, द्विघात बहुपद पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, बदलाव नहीं होगा, वो द्विघात बहुपद ही कहलाएगा, क्योंकि घात यहाँ पर 2 दिख रहा है। यहाँ पर b बराबर 0, b बराबर 0 नहीं लेने से या लेने से कोई भी द्विघात बहुपद पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। b बराबर 0 ले लेते हैं, तो देखिए b बराबर 0 लेने से ये तो 0 हो जाएगा, बच जाएगा ये दोनों, तो घात दिख रहा है आपको 2, इसका मतलब ये द्विघात बहुपद होगा। यहाँ पर आपको ध्यान देगा ना, बोल रहा है a बराबर 0 नहीं लेना है। जब द्विघात बहुपद का समान रूप होने के लिए a बराबर 0 नहीं होना चाहिए, अगर होगा तो 0 हो जाएगा, बच जाएगा bx प्लस सी, जो कि एक घात वाला बहुपद होगा। क्यों होगा, क्योंकि x पर पावर 1 हो गया, a बराबर 0 लेने से देखिए, तो इसका मतलब बहुपद होने के लिए a बराबर 0 नहीं रहना चाहिए, ये सही हो जाएगा बहुपद के लिए। ax² प्लस bx प्लस सी, a बराबर 0, देखिए बोल रहा है a बराबर 0 लेना है, तो ये तो 0 हो जाएगा, इसका मतलब ये बच जाएगा, तो ये तो द्विघात बहुपद नहीं होगा, ये गलत है। अब ax² प्लस bx प्लस सी, बोला जहाँ b बराबर 0 लेना है, तो b बराबर 0 लीजिए, इसको 0 कर लीजिए, बच गया ये घात तो दिख रहा है आपको, तो इसका मतलब नहीं, b बराबर 0 नहीं लीजिए, तो b बराबर 0 नहीं लेना है, तो पर भी ये क्या दो घात तो 2 बच रहा है, यहाँ पर घात यहाँ 2 दिख रहा है, इसका मतलब ये होगा b बराबर 0 लेने के लिए बोल रहा है। यहाँ पर 0, तो 0 गुना 1 तो 0 हो जाएगा, तो बच गया ये, तो ये क्या होगा, बहुपद होगा।
समझ गए। अब त्रिघात बहुपद जिसमें घात की संख्या कितना हो, 3 हो। कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूज का क्या होना, नहीं होना है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए इसमें से घात जो है 4 भी दिख रहा है, 2 भी दिख रहा है, 2 भी दिख रहा है, 3 भी दिख रहा है, 2 भी दिख रहा है। अब हम कैसे जानेंगे कि ये द्विघात है, द्विघात बहुपद है कि 3 घात बहुपद है, कि 4 घात बहुपद है, मतलब चतुर्थ घात बहुपद है? क्या बोलेंगे? देखिए, जिस बहुपद का घातांक रहेगा ज़्यादा, उस बहुपद के अनुसार उस घात वाले बहुपद बोलेंगे। तो सबसे ज़्यादा घात किसका है, 4 है, तो इसको बोलेंगे चतुर्थ घात वाला बहुपद। इस घात में सबसे ज़्यादा घात कौन है, 4 वाले हैं, तो इस बहुपद को क्या बोलेंगे, चतुर्थ घात वाला बहुपद। यहाँ पर देखिए, इस घात में क्या दिख रहा है, सबसे ज़्यादा घात 7 है और 4 भी है। इस घात में, इस बहुपद में घात 7 और 4 दिख रहा है, तो बोलिए चतुर्थ घात बहुपद बोलेंगे कि 7 घात बहुपद? तो बोलना है 7 घात बहुपद, ठीक है, यानी 7 घात वाले बहुपद। जो सबसे ज़्यादा घात रहेगा उसके अनुसार उसको बोलेंगे। तो यहाँ पर देखिए, तो त्रिघातीय बहुपद का समान रूप कहने का मतलब इस रूप में रहेगा जहाँ a बराबर 0 नहीं, मतलब कि a बराबर अगर 0 ले लेंगे तो इसका मान तो 0 हो जाएगा, इसका मान क्या हो जाएगा, 0 है, तो बच जाएगा bx² प्लस cx प्लस d। तो bx² बचेगा, ये ख़त्म हो जाएगा, तो x पर पावर 2 है, 2 है, तो ये तो द्विघात बहुपद हो जाएगा, त्रिघात तो नहीं होगा। तो a बराबर 0 लेंगे तो त्रिघात बहुपद नहीं बचेगा, बचेगा क्या, 2 घात वाला बहुपद, जिसलिए ए का मान 0 नहीं होना चाहिए। ए का मान क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। तो ए बराबर 0 नहीं, इसका मतलब होता है बराबर जो है, बराबर 0 का मान नहीं, ए का मान 0 नहीं आना चाहिए, नहीं रहना चाहिए, तभी त्रिघात बहुपद होगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए, ये त्रिघात बहुपद है, इसमें 2 है, इसमें 3, सबसे ज़्यादा 3 है तो 3। अब मान लीजिए यहाँ पर हम ले लेंगे कितना, यहाँ पर मान लीजिए 0 हम ले लेते हैं, 0 इस तरह से। कोई पूछेगा त्रिघात बहुपद है कि द्विघात बहुपद है, तो आप बोलिएगा द्विघात बहुपद है, क्योंकि इसका मान तो 0 आ रहा है, इसका मान क्या है, आ रहा है 0, तो बच गया कौन, ये बच रहा है दोनों। तो इसमें सबसे ज़्यादा घात कौन है, 2 है, तो 2 घात वाला बहुपद। समझ गए। त्रिघात बहुपद होने के लिए ए का मान 0 नहीं रहना चाहिए। चतुर्थ मतलब 4 घात वाले बहुपद जिसमें 4 घात हो, देखिए 5x पर पावर 4, ये भी क्या है, चतुर्थ घात वाला बहुपद है। चतुर्थ घात बहुपद होने के लिए ए का मान 0 नहीं होना चाहिए। ए का मान 0 हो जाएगा तो ये तो 3 घात वाला बहुपद बचेगा। ठीक है, चलिए अब अगले वीडियो में हम आपको क्या करते हैं, मिलते हैं।